तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि बड़ी संख्या में पुलिस सड़कों पर है और जो अवामी लीग के कार्यकर्ता हैं या फिर उनकी स्टूडेंट्स विंग हैं, उनके लोग हैं, उन पर जमकर लाठियां बरसाई जा रही हैं। पुलिस की इस कार्रवाई की चपेट में वो लोग भी आए जो सड़कों पर उस वक्त थे। पुलिस ने दुकानों के अंदर घुसकर शेख हसीना के समर्थकों को बाहर निकाला और उन पर लाठियां बरसाई। गोलियों की आवाज़ें भी सुनाई दे रही हैं। इसके अलावा टीयर गैस शेल का भी खूब इस्तेमाल यहाँ पर हो रहा है। तस्वीरों में ये साफ दिखाई दे रहा है। बांग्लादेश की जो अंतरिम सरकार है उसने ढाका में देखते ही गोली मारने के आदेश जारी कर रखे हैं। इसके बावजूद शेख हसीना के समर्थक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज शटडाउन का कॉल दिया गया है। ये पहला मौका है जब इतनी बड़ी तादाद में शेख हसीना के समर्थक सड़कों पर हैं। खुद शेख हसीना ने ट्रिब्यूनल के फैसले को पक्षपातपूर्ण बताते हुए इसे खारिज कर दिया और उनकी पार्टी ने कहा कि वो यूनुस के इस्तीफे तक नहीं रुकने वाले हैं। और हालात को देखते हुए पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस और आर्मी तक इस वक्त ग्राउंड पर है और हालात इस वक्त ढाका में बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ढाका में प्रदर्शन हुआ है। अवामी लीग के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे क्योंकि ट्रिब्यूनल की ओर से जो फांसी की सजा सुनाई गई है अवामी लीग की नेत्री और पूर्व प्रधानमंत्री, आप यूं कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ही वो अपने आप को अभी तक मानती है क्योंकि उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया था, ये उनका कहना है। तो बहरहाल शेख हसीना के समर्थक मैदान में उतरे हैं, सड़कों पर उतरे हैं और अपने नेता के पक्ष में आकर उन्होंने यूनिस सरकार का विरोध किया है। ट्रिब्यूनल की ओर से उन्हें फांसी की सजा दी गई है जिसको शेख हसीना ने खुद कहा है कि उनके गैर मौजूदगी में सजा सुनाई गई है, उनके पक्ष को सुना तक नहीं गया है। उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए गए थे यूनिस सरकार की ओर, जिसके बाद अवामी लीग की ओर से आह्वान किया गया है अपने समर्थकों से कि वो सड़कों पर उतरे और जब तक यूनिस सरकार इस्तीफा ना दे तब तक वो डटे रहें। चलिए एक और वीडियो आपको दिखाते हैं। ये वीडियो भी कल रात का ही है। इसमें कई बार धमाके की आवाजें सुनाई दे रही हैं, साथ ही लोग भी बदहवास होकर इधर से उधर भाग रहे हैं। 200 से ज्यादा पुलिस वाले लाठियां बरसा रहे हैं। पुलिस सड़क पर एक भी आदमी को देखना नहीं चाहती है और उसे जहां भी कोई शख्स दिखाई दे रहा है उन्हें लाठियों के जरिए खदेड़ दिया जा रहा है। और यहाँ पर आप जो पुलिस की अगर जो बातें आप सुन पाए तो उसमें ये बता रहे हैं कि किसी को भी छोड़ना मत, जो अंदर गए हैं उनको भी खींचकर बाहर निकालो, उनको मारो। ये पुलिस वाले आपस में ये बातें कर रहे हैं और पूरा वो चाहते हैं, पुलिस चाहती है कि रास्ता बिल्कुल खाली रहे, कोई भी किसी को बख्शा ना जाए। सिविलियन जो है वो सड़क पर कहीं रुकेगा नहीं। मतलब एक तरीके का सेक्शन 144 लागू है। आप सड़क पर नहीं रह सकते हैं, प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। शेख हसीना पर 1400 से ज्यादा हत्याओं के इल्जाम और इसी वजह से अंतरिम यूनुस सरकार ने उनके खिलाफ फांसी की सजा की मांग की थी और ट्रिब्यूनल ने वो फैसला सुनाया, जिसके बाद अवामी लीग जो है उनकी पार्टी शेख हसीना की, उन्होंने बंद की कॉल किया, जिसके बाद सड़कों पर ये मंजर है। ये तस्वीरें ढाका के धान मंडी इलाके की जो इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर शेख हसीना के पिता और बांग्लादेश के फ्रीडम फाइटर शेख मुजीबुर रहमान का घर भी है। कल इसी जगह पर बांग्लादेश के कट्टरपंथी बुलडोजर लेकर पहुंच गए थे और शेख मुजीब के घर को तोड़ने की कोशिश की गई। शोएब रजा हमारे सहयोगी इस पर और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शोएब, ताजा सूरत हाल इस वक्त क्या है ढाका में? देखिए, वहां पर जिस तरह के हालात है, जब से सजा का ऐलान हुआ है, क्योंकि उससे पहले ही अवामी लीग के जो समर्थक या शेख हसीना के जो समर्थक है वो इस बात को कहते रहे हैं कि शेख हसीना ना तो बांग्लादेश में है, ना ही वो अपना पक्ष रख पाई है। शेख हसीना की तरफ से भी ये बयान आया है कि अगर मैं वहां जाऊंगी तो मुझे मार दिया जाएगा, तो मैं अपना पक्ष रख ही नहीं सकती और वहां पर अंतिम सरकार है, इसलिए फैसला उन्हें मंजूर नहीं है। इस तरीके से टकराव की जो स्थिति है वो अभी भी बनी हुई है। लेकिन ये बात सच है, जब से हिंसा हुई है, पिछले साल हम गए भी तो उस वक्त बांग्लादेश में हमने देखा था किस तरह से वहां पर हिंसा तशद्दुद हुआ
और उसके बाद से ही जो शेख हसीना की पार्टी के जो लोग हैं वो एक तरीके से उस तरह से खुलकर जो अपनी बात है ना तो वो रख पा रहे हैं, ना ही प्रदर्शन कर पाते हैं, क्योंकि जो छात्र संगठन है या फिर दूसरी राजनीतिक जो जमातें वहां पर है, उन तमाम लोगों की तरफ से हिंसा की जा रही है। उन लोगों के खिलाफ उनके दफ्तर को पहले ही जला दिया गया था, तमाम जो राजनीतिक दफ्तर है घरों को फूंक दिया गया था, ये तमाम चीजें हैं। तो फिर से इस तरह की आशंका है कि कहीं हिंसा बहुत ज्यादा ना भड़क जाए। हमने कल भी देखा कि कई जगहों पर आगजनी की जो खबरें हैं वो थी, और ढाका में आज भी बहुत ज्यादा तनाव की स्थिति है। तो ये कहा जा सकता है कि वहाँ के जो समर्थक है भी वो अपने जो एक तरीके से जज्बात है वो दिल में ही दबाए बैठे हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर बहुत ज्यादा उनकी तरफ से विरोध प्रदर्शन या मुखालफत की जाएगी तो उनके खिलाफ बहुत ज्यादा एक्शन होगा। और सरकार क्योंकि अंतरिम सरकार पूरे तौर पर क्रश करने के मूड में बैठी हुई दिखाई दे रही, जो सड़कों पर इस वक्त मंजर दिखाई दे रहा है। शुक्रिया शोएब, आप नजर बनाकर रखें, दोबारा हम आपके पास लौटेंगे। बहुत शुक्रिया।